हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल का सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन जरूर दबाएं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ थे? तो कितने अनुच्छेद थे फ्रेंड्स? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। पहले इसमें क्या थी? 395 अनुच्छेद और 8 सूचियाँ पहले थी, और अब कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है, तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार आधार प्रदान करता है? तो 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों में क्या या कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत 17 देखिए खतरा होता है, छुआछूत खतरा है एक, और 17 के तहत क्या है? 17 खतरा आता है, इसलिए क्या होता है? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 34 जो है 24 जो है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद जो 29 है, 29 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य की कल्याणकारी अवधारणा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। बातें पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और उसका कारण क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 63 में। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे सामूहिक रूप से मंत्रीगण, है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आधारभूत नियम कौन निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 ही क्या करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद जो 85 है, अनुच्छेद 85 है, वो क्या करता है? 6 महीनों के अंदर संसद की अनिवार्यता का उल्लेख करता है बैठक के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत ही क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन का विषय का प्रावधान अनुच्छेद किस में? तो संयुक्त अधिवेशन 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, जबकि धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110 में दी गई है। संयुक्त अधिवेशन 108 और धन विधेयक अनुच्छेद 110। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो 112 और 29 112 भाग का 29, 100 अनुच्छेद 146 का भाग 3 और अनुच्छेद 148 के भाग 6, यानी उप अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, प्रयुक्त सभी। इसमें क्या करता है? भारत के संचित कोष से संबंधित है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किसी अनुच्छेद में बंधित है? तो यह व्यवस्था जो है संविधान के
अनुच्छेद 137 में अवस्थित है। क्या करता है? वो अपने आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अब आते अपन अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई, उसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32। मैंने पहले ही बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जीना न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 यानी 233 के अंतर्गत क्या किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या दो या तीन में क्या करिए आप, क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय की स्थापना कीजिए। ठीक है, अब आते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245। कौन सा है? अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में निहित है? तो अनुच्छेद 248 के तहत क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास में निहित है, अनुच्छेद 248 के तहत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत क्या हो सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 जो है, अनुच्छेद क्या है? 249 जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद कितना है? 249 है, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 जो है वह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है वह अनुच्छेद 256 से 263 तक है, 256 से 263 तक के है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में भारतीय संविधान के। ठीक है, संविधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत क्या कर सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 263 के तहत क्या है? वह क्या किया? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सुनवाई के आदेश का अनुच्छेद 311 के अंतर्गत क्या किया गया है? सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवा आयोग का संरक्षण प्रदान किया गया, अनुच्छेद 312 द्वारा 11 द्वारा, अनुच्छेद 311 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संघ एवं लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315 द्वारा क्या किया गया? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 के द्वारा। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय की सेवाओं से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत क्या किया गया है? लोक से एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 338 और 338A में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343(1) के तहत प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया था? संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद
343 में क्या बोला गया है, संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 343 में दिया गया है। बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपत्ति की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपत्ति की घोषणा जो है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 352। अब किस संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपत्ति का उद्घोषण राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपत्ति का जो उद्घोषण है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो वह अनुच्छेद 352 में हुआ है। मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार हुआ है और अनुच्छेद 352 में हुआ है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा पर लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 350 ए क्या कर सकता है? मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकता है, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो अनुच्छेद जो है 356 का जो उल्लेख सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने अधिकारों के लिए बार बार किया है, दुरुपयोग किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 में क्या है? विशिष्ट विशेष राज्य का दर्जा जिसे बोल सकते हैं, अनुच्छेद 371 के तहत है ना, विभिन्न राज्यों को। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 395 के तहत। किसके? अनुच्छेद 395 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत क्या किया जाते हैं कि भारत रत्न जितने भी पुरस्कार होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह अनुच्छेद किसके? 350 के तहत। किसके? अनुच्छेद 350 के तहत। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कूट है, कूट में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य में होती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 जो है वह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अब आते हैं, ये भी कूट दिया फ्रेंड्स, और कूट में अपन देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले इसका है अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) में क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 29 तो ये क्या है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो किसी भी नागरिकों को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आते हैं तीसरा है क्या बोलते हैं 30। तो ये भी अल्पसंख्यक वाला है। अल्पसंख्यक सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अब उसके बाद आते हैं लास्ट अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 क्या है? किसी भी वन होगा, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कूट के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संघ की यह कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस में से एक है? तो ये अनुच्छेद 355 में। किसमें? अनुच्छेद 355 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों का अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा था,
जब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123 के तहत अपनी सहमति दी थी। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो किसके तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 258 के तहत। कितने? अनुच्छेद 258। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंक्रमण नियोजन से नहीं लगाया जाएगा? तो ये किसके कारण है? अनुच्छेद 24 के कारण है। किसके? अनुच्छेद 24 के कारण है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूट दिया है फ्रेंड्स और कूट में इसको बताना है, तो चलिए कूट में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले 14, अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 ये है, भारत की राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 में मैंने आपको बताया था कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी और आरक्षण भी इसी के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत मैंने बताया था फ्रेंड्स, 17 खतरा है, इसलिए अस्पृश्यता भी खतरा है, इसलिए इसको बंद कर दिया अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स। तब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 355 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 355 के तहत। अब भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में। इसमें अनुच्छेद 48A में संबंधित है। अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 138A, मैंने आपको बताया भी था, अनुच्छेद 138A। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को 317 है, और 317 अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें हटा देते हैं। तो 317 लोक सेवा आयोग के सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350A के तहत है। किसके? अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेगा, संबंधित प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा को संबोधित करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने बताया फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल एमजे क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।